अनंत स्वामी आयुर्वेदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और प्रतिदिन जीवन में उपयुक्त होने वाली कुंजियाँ, इन सभी का विश्लेषण विस्तार से करूँगा। तो मेरे चैनल से ये सारे लाभ लेने के लिए आप सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज हम आयुर्वेद से शुरू करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आज हम बीमारियों से नहीं, हम टॉनिक से शुरू करेंगे, आरोग्यता से शुरू करेंगे, बीमारियों से नहीं शुरू करेंगे। तो खजूर आजकल सर्दियों में मिलने वाला सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट है। तो मित्रों, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि खजूर किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो खजूर मतलब कि हमको ये मिलता कहाँ से है। तो ज़्यादातर ये खजूर शुष्क देशों में, अरब कंट्रीज़ से हमको आता है। तो जब इसको उतारा जाता है तो इसके ऊपर बहुत रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है, इसको सुरक्षित रखने के लिए। तो बाज़ार से हम जब भी खजूर लेके आएँ तो सर्वप्रथम उसको खूब साफ़ सुथरे पानी से धोएं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खजूर को पहले गर्म पानी में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, फिर उसको खूब मसल के ऊपर से जितनी भी गंदगी है वगैरह सारी साफ़ करके फिर उसको अपना इस्तेमाल में लाया जाए। तो खजूर किसको खाना चाहिए? खजूर जैसे बुजुर्ग हैं, जिनको खासकर जिनको शुगर नहीं है और लेकिन जिनको रात को बार बार में पेशाब की समस्या है, इसमें छोटे बच्चे हो सकते हैं, जहाँ जिनका शरीर कमज़ोर है और शरीर से दुबले पतले हैं, कमर में दर्द रहता है, अपना वायु के रोग से पीड़ित हैं, तो उन लोगों के लिए खजूर ये रामबाण काम करता है। तो कैसे खाएंगे खजूर को? खजूर को जैसे पहले मैंने आपको बताया, खजूर धो के आप उसको अच्छी तरह से, और कुछ लोग क्या करते हैं कि दूध में उबाल के पीते हैं। तो दूध में उबाल के खजूर नहीं पीना चाहिए। क्या करना है कि खजूर को हमने जैसे धो लिया, धोने के बाद उसको 5 से 7 पीस या अपनी पाचन शक्ति के अनुसार लिए, और ऊपर से हमने दूध पी लिया। तो ये कैसे, ये कब खाना है? रात को खाना आप जल्दी खा लो। खाना खाने कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आप 5 से 7 खजूर दूध के साथ लें। तो ये तो हो गया आपका, आपको हर तरह की शारीरिक कमजोरी के लिए, खून की कमी है, हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये बहुत लाभकारी है। तो इसका रिजल्ट हफ्ते 10 दिन में मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, जो बाथरूम की समस्या है, जिन भाइयों को बार बार रात में उठना पड़ता है बाथरूम के लिए, जिससे नींद भी नहीं पूरी हो पाती सर्दी के मौसम में, तो उससे फिर सुबह ना तो शरीर में तरोताज़गी रहती है। तो खजूर खा के ऊपर से दूध पीने से इनकी इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा कि खजूर के और क्या क्या लाभ हैं। तो खजूर जैसे किसी भाई बंधु को, जैसे कोई बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं या जवान हैं, जो युवा वो मोटा ताज़ा होना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्दियों में बहुत एक अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ। तो जैसे आपने छिलका रहित खजूर कर लिए, छिलका बोल रहा हूँ, गिटक रहित, बीज रहित खजूर कर लिए। मान लो जितनी मात्रा खजूर की है उतने ही उसमें आपने पिस्ता डाल लिया, उतना ही उसमें चिरौंजी डाल लिया, और इसी के बराबर ही, यानी कि तीन चीज़ें हो गई आपकी: खजूर,
चिरौंजी, पिस्ता, बादाम, 4 चीज़ें हो गई। और मिश्री, ये टोटल 5 चीज़ हो गई। बादाम, पिस्ता, खजूर, चिरौंजी और मिश्री, इन 5 चीज़ों को ना अच्छी तरह से, चाहे तो आप मिक्सी में कर लो, ग्राइंड कर लो, तो ये सारा एक मिश्रण तैयार हो गया। तो इस मिश्रण को 1 हफ्ते के लिए आप घी में डुबो दो। घी में डुबोने के बाद हर रोज़ 2 चम्मच 2 महीने लगातार खाएं, सुबह शाम। तो इससे जो शरीर का दुबलापन है, वज़न कम है, मोटा अपना चेहरे पे लाली नहीं है, ठीक है ना, तो इन सब के लिए ये बहुत उपयुक्त है। खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो खाते पीते तो हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है, दिमाग कमज़ोर है इसमें, तो जो नसों की भी कमज़ोरी है ये भी इसमें लाभ करेगा। तो ये तो रहा आज जो हमारा इसके ऊपर आरोग्यता के ऊपर। तो टिप ऑफ दी डे में आज आपको बता रहा हूँ आज कि किसी को धन संबंधी कोई समस्या है, भी कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बरकत नहीं है घर में। जितना कमाया, मान लो 1000 कमाया तो 1000 ही उड़ गया, ठीक है। तो इस समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या करें, ज्योतिष का ये बहुत अच्छा अपना बताया हुआ, ज्योतिष शास्त्र में बताया हुआ है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत भी अनुभव है इसमें। टिप ऑफ द डे में आपको मैं वही बातें बताऊंगा जो मेरी अपनी व्यक्तिगत हैं। तो कारोबार के लिए और धन संबंधी समस्याओं से निजात के लिए आप सिर्फ बुधवार और शुक्रवार को ही, अगर हो सके, संभव हो सके तो बुध और शुक्रवार की होरा में ही क्षौर क्रिया करें। क्षौर क्रिया का अर्थ है कि हमने जैसे अपने बाल कटवाने हैं, नाखून काटने हैं, शेव करनी है, तो ये सारी क्रियाएं आप बुधवार और शुक्रवार को ही करें। तो इससे आपको धन संबंधी सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और इसी तरह की हर तरह की जीवनोपयोगी जानकारियाँ मैं प्रतिदिन लेके आता रहूँगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल अनंत स्वामी आयुर्वेदा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू, जय भारत, जय श्री राम।